कल हमने बात की थी किसकी, विटामिन कुपोषण की। किसकी बात की थी, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण में हमने विटामिन ए पढ़ लिया था, विटामिन बी पढ़ लिया था, विटामिन सी, डी, ई और के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी का नाम था बेटा कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा था, रिकेट्स। विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और यदि विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी होती है तो कल आपको बताया था जनन क्षमता में कमी। उसके बाद में बात आई विटामिन के की। किसकी बात आई, विटामिन के की। फिथाकिलिनोल इसका रासायनिक नाम था। वीआईपी रोग के बारे में आपको बताया गया था, वीआईपी रोग कौन सा, हीमोफीलिया। ठीक है, उसी प्रकार से आज बात करेंगे किसकी, प्रोटीन कुपोषण की। अब देखो प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है, जैसे विटामिन कुपोषण में हमने देखा कि भोजन में यदि लंबे समय तक किसकी कमी हो जाए, विटामिन की। भोजन में यदि लंबे समय तक विटामिन की कमी हो रही है तो क्या कहलाएगा, विटामिन कुपोषण। और यदि भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन कुपोषण। अब देखो भोजन में यदि लंबे समय तक, परिभाषा देख लेते हैं, भोजन में यदि लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन कुपोषण। अब देखो प्रोटीन कुपोषण से यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे दो रोग होंगे। कितने रोग होंगे, दो। फर्स्ट होगा क्वाशियोरकोर, ध्यान रखने की बात है, प्रोटीन कुपोषण से पहला रोग क्वाशियोरकोर, और दूसरा रोग होता है मेरस्मस रोग। कौन सा रोग होता है, मेरस्मस। अब बात करेंगे इस क्वाशियोरकोर की। ये रोग अधिकतर सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्वाशियोरकोर रोग किसमें पाया जाता है, छोटे बच्चों में। इस रोग में क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और उसकी त्वचा, जो हमारे शरीर पर त्वचा होती है, वो त्वचा शुष्क हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। समझ गए। तो क्वाशियोरकोर रोग किसे कहेंगे हम, वह बच्चों में पाया जाने वाला वह रोग जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कौन सा रोग कहलाएगा, क्वाशियोरकोर। अब बात करते हैं मेरस्मस की। किसकी बात करते हैं, मेरस्मस की। देखो यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी भी हो जाए, प्रोटीन के साथ किसकी कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होगा, मेरस्मस। कौन सा रोग होगा, मेरस्मस। अब इस मेरस्मस रोग के लक्षण होते हैं कि आंखें होती हैं कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धस जाती है। आंखें कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धस जाती है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्रोटीन कुपोषण। भोजन में यदि लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है। फिर आप डैश लगा के लिखोगे, प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं। नंबर 1 क्वाशियोरकोर, नंबर 2 मेरस्मस। क्वाशियोरकोर टॉपिक डालोगे, क्वाशियोरकोर में लिखोगे सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और त्वचा शुष्क हो जाती है। उसके बाद में बात आती है कौन से रोग की, मेरस्मस रोग की। तो देखो मेरस्मस में एक नया सा बताया आपके पास, क्या, ऊर्जा। यदि प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, प्रोटीन के साथ किसकी कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, तो कौन सा रोग होगा, मेरस्मस। और इस रोग के लक्षण होते हैं आंखें कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धस जाती है।